तो दोस्तों कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों पोको ने अपना पोको X2 को हमारे इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो जो है 2 दिन पहले लॉन्च हुआ दोस्तों ये फ़ोन, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा काम था दोस्तों, इसलिए कल वीडियो हम नहीं बना पाए थे। तो जो भी दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले पोको X2 के बारे में। तो ऐसे हम लोग सबको ही जानते हैं कि ये जो पोको X2 है ना, ये जो है मतलब रीब्रांडेड होने वाला है। मतलब चाइना में इस फोन को जो है Redmi K30 के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, चाइना में जो Redmi K30 4G वाला वेरिएंट है उसी को नाम चेंज करके रीब्रांड करके हमारे इंडिया में पोको X2 के नाम से भेजा जा रहा है। तो ऐसे में देखिए रीब्रांडेड हो रहा है फोन, इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सबसे मेन बात होता है प्राइस, मतलब सही प्राइस में अगर ये फोन हमारे इंडिया में लॉन्च हो रहा है तो सबसे बढ़िया बात होगा, सबसे अच्छी बात होगा। रीब्रांडेड हो रहा है उससे हम लोगों को बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो जो भी दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पोको X2 के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले पोको के नया फोन पोको X2 के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बातें कर लेते हैं फोन के डिजाइन के बारे में। तो जहां तक बात रहा डिजाइन की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है ग्लास बॉडी डिजाइन, मतलब फोन का जो बॉडी है ये जो है ग्लास का बना हुआ है। तो ऐसे में इस फोन का आगे और पीछे दोनों तरफ जो आपको गोल्ड ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो ऐसे में इस फोन का पीछे में आपको चार कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में चारों कैमरा को ऊपर तरफ मिडिल में रखा गया है। और ऐसे कैमरा के चारों तरफ दोस्तों गोल सा सर्कल सा देखने को मिल जाता है, जिसका वजह से फोन का जो लुक है ना और भी उभर के सामने आ रहा है। तो ऐसे में इस फोन का पीछे में आपको कर्व एजेस देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इस फोन का पीछे में आपको किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों साथ में इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसका देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों इस फोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना वो पावर बटन में शिफ्ट करा गया है। और जहां तक बात रहा सामने तरफ की, तो फोन का सामने में आपको 6.67 इंच का एक बड़े से डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है डुअल 5 होल। हाँ दोस्तों, इस फोन का डिस्प्ले में आपको डुअल 5 होल देखने को मिलता है, मतलब सामने में भी आपको जो दो कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और डिस्प्ले का चारों तरफ दोस्तों बेजल्स काफी कम छोड़ा गया है। और इस फोन में आपको 91% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, मतलब बेजल्स दोस्तों नहीं के बराबर आपको मिलेगा। और साथ में दोस्तों फोन जो लुकिंग के मामले में बहुत अच्छे दिख रहा है, फोन जो बहुत ही बेहतर दिख रहा है। और साथ में कई सारे अच्छे कलर के साथ दोस्तों फोन मार्केट में आता है। मतलब फोन का डिजाइन इतना अच्छा है कि दोस्तों एक बार आप देखेंगे फोन को तो आपको जो फोन से प्यार हो जाएगा, इतना अच्छा दिख रहा है दोस्तों फोन। तो जो भी दोस्तों बातें कर लेते फोन के डिस्प्ले के बारे में और भी थोड़ा डिटेल्स ली। तो जहां तक बात है डिस्प्ले की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है 6.7 इंच का एक बड़े से डिस्प्ले, जिसमें आपको देखने को मिलता है डुअल 5 होल। साथ में फोन का जो डिस्प्ले है इसमें आपको फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। साथ में फोन का जो डिस्प्ले है ना ये जो है दोस्तों एक IPS डिस्प्ले होने वाला है। साथ में फोन का डिस्प्ले में दोस्तों आपको देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब दोस्तों फोन का जो डिस्प्ले है ना ये एक सुपर एमोलेड या एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये दोस्तों एक IPS डिस्प्ले है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फोन का डिस्प्ले में आपको जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब फोन का जो डिस्प्ले है ना एमोलेड नहीं है, IPS है, लेकिन दोस्तों एक अच्छे डिस्प्ले होने वाला है। साथ में फोन का जो डिस्प्ले है ना इसमें आपको अच्छे खासे व्यूज एंगल देखने को मिल जाएगा, जो ब्राइटनेस वगैरह दोस्तों काफी अच्छे देखने को मिल जाएगा। वीडियो को आप काफी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और साथ में फोन का डिस्प्ले में आपको जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जिसका वजह से दोस्तों आप जो है फोन का डिस्प्ले में गेम को बहुत अच्छा से एंजॉय कर पाएंगे। और जो ऐसे आप स्वैप वगैरह करेंगे ना वो सब चीज मतलब पूरा स्मूथली आपको दिखाई देगा। मतलब कुछ भी चीज आप करेंगे फोन का डिस्प्ले में दोस्तों पूरा स्मूथली होगा, क्योंकि फोन का जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों काफी ज्यादा है, 120 हर्ट्ज का है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी चीज है कि फोन का डिस्प्ले बहुत अच्छे एक डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो चलिए आगे बातें करते हैं फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, कि भाई फोन में क्या प्रोसेसर दिया गया है उसके बारे में। तो जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। और साथ में आपको देखने को मिलता है एड्रीनो 618 GPU। मतलब दोस्तों फोन का जो प्रोसेसर है ना एक अच्छे खासे प्रोसेसर होने वाला है। अगर अंततः स्कोर की बातें करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है 2,80,000 के आसपास जो है फोन का अंततः स्कोर होने वाला है। मतलब फोन का जो अंततः स्कोर है भी अच्छे खासे देखने को मिल जाता है। और साथ में फोन का जो आपका प्रोसेसर है ना 730G, इसमें आपको जो 2.2 गीगाहर्ट्ज तक का क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगा। मतलब फोन में आप जो दोस्तों अच्छे खासे गेमिंग को एंजॉय कर पाएंगे। और साथ में फोन में आपको जो लिक्विड कूलिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा गेमिंग कर देंगे, बहुत ज्यादा देर तक फोन को जो यूज कर देंगे, तो फोन अगर हीट होने लगा तो फोन का अंदर जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है दोस्तों फोन को वापस से ठंडा कर देगा। मतलब फोन में जो ज्यादा हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फोन में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये जो है दोस्तों बहुत एक अच्छी चीज है, फोन जो है ज्यादा गर्म नहीं होगा। और साथ में दोस्तों फोन का जो स्टोरेज है ना ये भी जो UFS 2.1 टाइप के स्टोरेज आपको फोन में देखने को मिल जाता है। और जो रैम यूज हुआ है ना ये भी जो LPDDR4X रैम जो है यूज हुआ है फोन में। मतलब फोन का जो स्पीड वगैरह आपको अच्छे खासा देखने को मिल जाएगा। मतलब फोन में आप जो दोस्तों गेम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, वीडियो फोटो का अगर एडिट करना चाहते हैं फोन से वो भी आप कर पाएंगे। मतलब जहां तक बात रहा ओवरऑल फोन का परफॉर्मेंस की, फोन का परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत अच्छे होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों ये बातें कर लेते हैं फोन के कैमरा के बारे में। तो जहां तक बात रहा कैमरा की, जैसे कि आपको मैं बता देगा फोन के पीछे में आपको जो है चार कैमरा का सेटअप देखने को मिल
जाता है, जिसका मेन कैमरा हो गया 64 मेगापिक्सल का, दूसरा हो गया 8 मेगापिक्सल का, बाद बाकी दोनों कैमरा दोस्तों 2-2 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो इसमें जो आपका 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें आपको देखने को मिलता है सोनी का IMX 686 कैमरा सेंसर, जिसमें आपको देखने को मिलता है f1.9 का एपर्चर। और जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलता है f2.2 का एपर्चर। और बाद बाकी दो कैमरा दोस्तों दोनों ही जो है 2-2 मेगापिक्सल का होने वाला है, दोनों में आपको f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक हो गया डेप्थ सेंसर, दूसरा हो गया माइक्रो लेंस। दोस्तों इस फोन का कैमरा को लेकर के काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए इस फोन का कैमरा में आपको जो है सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। मतलब इससे पहले जो भी सारे 64 मेगापिक्सल वाले कैमरा फोन मार्केट में आया, सब में आपको जो है सैमसंग का सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको जो है सोनी का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक नया सेंसर है और जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब हम लोग जानते हैं कि सोनी का जो कैमरा सेंसर होता है ना, बहुत ही बेहतर होता है। तो इस फोन में भी आपको जो एक नया सेंसर देखने को मिल जा रहा है, सोनी का सेंसर देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों इस फोन का जो कैमरा क्वालिटी है ना, बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत अच्छे होने वाला है। तो बहुत सारे उम्मीद है दोस्तों इस फोन का कैमरा को लेकर के। और फोन का जो कैमरा है ना, इसे आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेगा। मतलब फोन में जो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जा रहा है, माइक्रो लेंस मिल रहा है, आपको डेप्थ सेंसर मिल रहा है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, सोनी का सेंसर आपको मिल जा रहा है। और साथ में फोन में आपको जो है 4K में भी जो है EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और HDR का भी सपोर्ट दोस्तों फोन में आपको देखने को मिल जाता है। इसका साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे कैमरा में मोड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका मदद से आप जो है अच्छे अच्छे फोटो क्लिक कर पाएंगे। मतलब दोस्तों फोन का जो कैमरा है ना, जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही अच्छे कैमरा फोन में आपको देखने को मिल जाता है। और साथ में फोन से आप जो दोस्तों रॉ इमेज भी क्लिक कर पाएंगे। अब रॉ इमेज में क्या होता है दोस्तों, फोटो को मतलब क्लिक करने के बाद उसमें आप जो है काफी सारा अपने हिसाब से उसको आप एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें दोस्तों बहुत सारे कुछ आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज दोस्तों उसमें आप कर सकते हैं। तो रॉ इमेज का भी ऑप्शन दोस्तों फोन में आपको देखने को मिल जाता है। मतलब फोन का कैमरा दोस्तों बहुत अच्छे होने वाला है। दोस्तों ये बातें कर लेते हैं फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में। तो जहां तक बता रहा सेल्फी कैमरा की, तो आपको तो पता ही होगा कि फोन में आपको जो दो सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसमें से एक हो गया आपका 20 मेगापिक्सल का, दूसरा हो गया 2 मेगापिक्सल का। तो ऐसे में जो आपका 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें आपको देखने को मिलता है f2.0 का एपर्चर। और जो 2 मेगापिक्सल वाले कैमरा है दोस्तों, एक डेप्थ सेंसर होने वाला है। मतलब सामने में जो आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जा रहा है, मतलब सामने के वाला कैमरा से आप जब बोके इफेक्ट वाले फोटो लेंगे तो काफी अच्छे निकाल के आने वाला है फोटो। और साथ में फोन का जो सेल्फी कैमरा है ना, इसमें आपको जो फुल HD में भी जो EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब दोस्तों फोन का सेल्फी कैमरा का जो कई सारा हम जो है सैंपल वगैरह इंटरनेट में देखे हैं, तो सारे का सारे सैंपल दोस्तों बहुत ही अच्छा दिखा मेरे को। मतलब फोन का जो कैमरा है ना, चाहे सेल्फी कैमरा हो चाहे बैक कैमरा, दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से ये दोस्तों सबसे अच्छे कैमरे वाले फोन होने वाला है। तो भी बातें कर लेते हैं फोन के बैटरी के बारे में। तो जहां तक बता रहा बैटरी की, तो फोन में आपको 45 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। साथ में आपको देखने को मिलता है USB Type-C और 27 वाट का एक सुपर फास्ट चार्जर फोन के बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसका मदद से आप जो अपना फोन का बैटरी को पूरा स्प्लिटली चार्ज कर पाएंगे। तो बैटरी के मामले में दोस्तों अच्छे देखने को मिल जा रहा है। मतलब 45 mAh का बैटरी मिल रहा है, 27 वाट का सुपर फास्ट चार्जर मिल रहा है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब बैटरी पिकअप दोस्तों फोन का काफी ज्यादा होने वाला है। दिन भर, एक दिन डेढ़ दिन बड़े आराम से जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है प्रोसेसर आपको मिल रहा है कम नैनोमीटर का, 8 नैनोमीटर का मिल रहा है। मतलब बैटरी काफी कम पिएगा फोन के प्रोसेसर। साथ में बैटरी भी मतलब बड़े बैटरी होने वाला है, 45 mAh की सुपर फास्ट चार्जर है, तो फोन का बैटरी बैकअप आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाता है। और साथ में फोन में आपको सारे का सारे सेंसर देखने को मिल जाता है। मतलब एक अच्छे फोन में जो सारे सेंसर चाहिए रहता है, सारे का सारे सेंसर दोस्तों फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में फोन में आपको देखने को मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट। मतलब फोन में आप जो है 2 सिम कार्ड को यूज करेंगे तो SD कार्ड को नहीं लगा पाएंगे, और SD कार्ड को लगाएंगे दोस्तों आपको जो है सिंगल सिम से काम चलाना पड़ेगा। और साथ में फोन में आपको देखने को मिलता है Android 10 है दोस्तों। फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिल जाता है, और MIUI 11 का सपोर्ट फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको देखने को मिलेगा पोको लॉन्चर के भी सपोर्ट। और साथ में दोस्तों फोन में आपको जो है थोड़ा बहुत ऐड के सामना करना पड़ेगा। मतलब जैसे रेडमी के फोन में बहुत ज्यादा ऐड आता है, उतना ज्यादा ऐड तो नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों MIUI 11 है, मतलब ऐड तो आएगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में कभी कभी आपको ऐड के सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों मेरे ख्याल से जब ऐड कम आ रहा है तो भाई ऐड को देना ही नहीं चाहिए था, तो सबसे बहुत अच्छा होता। तो जो भी है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि MIUI में ऐड आता है, तो इसको तो आपको थोड़ा सा सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन और सब फोन से काफी कम ऐड देखने को मिलेगा आपको इसमें, नहीं के बराबर। और साथ में फोन में आपको वाइड वन L1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और कैमरा टू API का सपोर्ट दोस्तों फोन में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो दोस्तों बातें कर लेते हैं मेन चीज के बारे में, वो हो गया प्राइस, कि भाई फोन क्या प्राइस में हमारे इंडिया में आ रहा है। तो जहां तक बता प्राइस की, दोस्तों फोन आता है आपका 3 वेरिएंट के साथ, जिसमें से एक हो गया आपका
6 GB रैम 256 स्टोरेज, दूसरा हो गया 6 GB रैम 128 स्टोरेज, तीसरा हो गया 8 GB रैम 256 स्टोरेज। तो इसमें जो 6 GB 64 GB वेरियंट है उसका दाम हमारे इंडिया में रखा गया है 15,999, मतलब ऑलमोस्ट 16,000 रुपया। और जब का 6 GB 128 GB वाला वेरियंट है उसका दाम हमारे इंडिया में रखा गया है 16,999, मतलब ऑलमोस्ट 17,000 रुपया। और जब का 8 GB रैम 256 स्टोरेज वाला वेरियंट है उसका दाम हमारे इंडिया में रखा गया है 19,999, मतलब दोस्तों 20,000 रुपया। तो ऐसा में आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई फोन का जो प्राइस है ना बहुत ही जबरदस्त रखा गया है, बहुत ही अच्छा रखा गया है। मतलब 16,000 रुपया में आपको इतना अच्छे फोन देखने को मिल जा रहा है मार्केट में, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। फोन का प्राइस 16,000 से शुरू होता है और 20,000 तक जाता है। तो ये फोन को आप मतलब एक सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन कह सकते हैं। हम मान रहे हैं कि रीब्रांडेड है तो भाई रीब्रांडेड से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि भाई वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं दोस्तों। हाँ, जो आपका पोको F1 था ना वो जैसे सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन था, सेम टू सेम ये जो फोन है पोको X2 ये भी दोस्तों सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन होने वाला है। आप इसको आंख बंद करके खरीद सकते हैं दोस्तों। फोन बहुत एक अच्छे फोन होने वाला है, एक बेहतर फोन होने वाला है, मतलब ऑलराउंडर फोन होने वाला है। डिजाइन बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जा रहा है, बैटरी अच्छे होने वाला है, चार्जर सुपर फास्ट चार्जर, कैमरा बहुत जबरदस्त होने वाला है, मतलब सारी चीज मिला के अगर देखा जाए दोस्तों फोन एक पैसा वसूल फोन होने वाला है। लेकिन देखिए फोन का प्राइस इतना कम रखा गया है ना, तो ऐसे में हम मेरे ख्याल से जो डिस्प्ले भी ठीक ठाक है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है फोन का डिस्प्ले में। तो ऐसे में बहुत कोई बोलेंगे कि भाई एमोलेड होता तो अच्छा होता। देखिए भाई फोन का प्राइस रखा गया है 16,000 रुपया, तो 16,000 रुपये में 120 हर्ट्ज वाला एमुलेट डिस्प्ले अगर आप चाह रहे हो तो भाई ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई कंपनी इतना कम पैसे में सुपर एमुलेट डिस्प्ले कैसे प्रोवाइड करेगा, वो भी 120 हर्ट्ज वाला। हाँ, अगर मतलब एमुलेट डिस्प्ले होता तो उसमें क्या है कि भाई आपको जो है 120 हर्ट्ज देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करने के लिए मतलब पोको ने ये चीज किया, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई डिस्प्ले बहुत अच्छे आपको देखने को मिले। आईपीएस है, हम लोग जानते हैं आईपीएस डिस्प्ले बहुत अच्छे डिस्प्ले होता है, आईपीएस डिस्प्ले है, लेकिन भाई आपको जो बिल्कुल ही कमी महसूस नहीं होगा कि भाई आईपीएस आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लाएगा, क्योंकि भाई इस फोन में आपको जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा फोन का डिस्प्ले में। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है, प्राइस रेंज का हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों ये बहुत एक अच्छी चीज आपको देखने को यहाँ मिल जा रहा है। तो इस फोन का सीधा टक्कर होने वाला है Realme X2 के साथ। दोस्तों ऐसे में हम जो Redmi K30 को Realme X2 के साथ कंपेयर कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो बड़े आराम से समझ पाएंगे कि भाई दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर होने वाला है। मतलब हम लोग सबको ही जानते हैं कि भाई Redmi K30 और पोको X2 दोनों सेम फोन होने वाला है। तो हम जो Redmi K30 को Realme X2 के साथ कंपेयर कर चुके हैं दोस्तों, आप जाकर वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे में दोनों फोन में से अच्छे फोन कौन सा होने वाला है दोस्तों आप जान पाएंगे। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट इस फोन को हम जो है Realme X2 के साथ कंपेयर करें, तो ऐसे में आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है आपके लिए वीडियो लोग आ जाएंगे। तो जो भी है दोस्तों ये सारी बातें आपसे करनी थी इस फोन के बारे में, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि पोको X2 बहुत एक बढ़िया फोन होने वाला है, एक सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन होने वाला है। इसको अगर आपको बजट 16,000 के आसपास है, आप आंख बंद करके फोन को ले सकते हैं। फोन एक सुपर डुपर फोन होने वाला है, एक सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन होने वाला है। तो जो भी दोस्तों इस बातें आपसे करनी थी, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज आप जो है समझ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल इस फोन को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल लेकर जवाब देने की। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी है ये आपको अच्छा लगा हो, ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा हो। ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले तक, जो जानकारी है इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।